हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो ले आए हैं। आज हम करेंगे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है? जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, इसमें जो एग्रीगेट कंजप्शन होता है और जो डिस्पोजेबल इनकम होता है, जो इनका रिलेशनशिप है वो नॉन प्रोपोर्शनल होता है। नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से हमारा कंजप्शन है जो वो नहीं बढ़ता। यानी जो इनकम बढ़ने की रेट है वो ज़्यादा होती है और कंजप्शन की रेट है जो वो कम होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रोपोर्शनल। यानी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है? जब एग्रीगेट कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो, उसको एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जब हमारी इनकम में से टैक्स कटने के बाद जो इनकम हमारे पास कंजप्शन के लिए बचती है उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। तो अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। समझ में आया होगा आपको कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है और नॉन प्रोपोर्शनल क्या होता है और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या है। चलो टेबल से करते हैं। अब देखो, ये हमारी है इनकम, ये है कंजम्पशन, ये सेविंग, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? C/Y, यानी कंजम्पशन बाय इनकम। देखो, पहले हमारी इनकम थी 0, फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। जब हमारी इनकम थी 0, हम कंजम्पशन कर रहे थे 20 का। अब इनकम तो हमारी है 0, लेकिन कंजम्पशन हम फिर भी 20 रुपये का कर रहे हैं। यानी कि एक आदमी को अपनी बेसिक नीड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी तो कुछ कंजम्पशन ज़रूरत है, तो उसी को कहते हैं कंजम्पशन, उसी को कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होती है जब हमारी इनकम 0 हो, 0 इनकम होने पर भी हम जो कुछ खर्चा करते हैं वो होती है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसलिए ये जो 20 है, जो ये हमारा ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब इनकम तो हमारी 0 थी, लेकिन फिर भी हमने कंजम्पशन 20 की कर दी, इसलिए हमारी सेविंग क्या होगी? -20। इनकम थी 50, कंजम्पशन कर दिया हमने 60 का। जब हमारी 50 इनकम थी, हमने 60 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारे सेविंग कितनी होगी? -10, क्योंकि 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। इनकम 100, कंजम्पशन 100, सेविंग 0। इनकम 150, कंजम्पशन 140, सेविंग 10 रुपये। अब हमारी इनकम हो गई थी 150, लेकिन जो कंजम्पशन है वो हमने सिर्फ 140 का किया, तो हमारे सेविंग होगी 10 रुपये की। 200 इनकम थी, तो हमने 180 का कंजम्पशन कर दिया। 200 में से 180 का कंजम्पशन कर दिया, तो 20 रुपये हमारे सेविंग होगी। अब देखो, इसमें बोला गया है कि ऑटोनोमस इनकम हाइपोथेसिस में कि इनका रिलेशनशिप है जो वो नॉन प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, इनकम हमारी 50 से 100 बढ़ी, लेकिन कंजम्पशन कितना बढ़ा? 60 से 100, यानी 40। यहाँ पे 50 रुपये चेंज हुए, यहाँ पे 40। यहाँ 100 से 150 है, यहाँ 50 का चेंज हुआ है, यहाँ 40। यहाँ भी 50 का, यहाँ भी 40। मतलब क्या हुआ? जो इनकम है वो हमारी 50 की रेट से चेंज हो रही है और जो कंजम्पशन है वो हमारी 40 के हिसाब से चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकम है वो एज़ कम्पेयर टू कंजप्शन, इनकम है जो वो तेज़ रफ्तार से चेंज हो रही है। जिस रफ्तार से हमारी इनकम चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंजप्शन है वो कम रेट से चेंज हो रही है। तो हमें क्या पता चला? ये है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का ग्राफ। अब देखो, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो होता है जब हम जितनी परसेंटेज हमारी इनकम है, परसेंटेज ऑफ इनकम का हम जितना एक्सपेंडिचर करते हैं कंजप्शन पे, इनकम में से जितना जो परसेंटेज हमारी इनकम का, उसका कितना हम एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं। किसके एक्सपेंडिचर पर? कंजप्शन में। यानी इनकम का जितना परसेंटेज हम कंजप्शन पर खर्च करते हैं वो होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब APC क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हम इनकम का कितना परसेंटेज हम
कंजप्शन पे खर्च करते हैं वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं। पहले इसकी कीनजियन कंजप्शन फंक्शन देखते हैं। कीनजियन कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल टू A प्लस BY। C का मतलब क्या है? C स्टैंड्स फॉर कंजप्शन। A का मतलब है ऑटोनोमस कंजप्शन। और ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है? ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारी इनकम ज़ीरो हो, इनकम ज़ीरो होने पर भी जो हम कंजप्शन करते हैं वो होती है ऑटोनोमस कंजप्शन। और जो हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन होती है ये हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि इनकम ही हमारी ज़ीरो है तो हमारी कंजप्शन है ज़्यादा ही होती है, क्योंकि कंजप्शन हमारा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी। तो हमारी जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो हमेशा ज़्यादा होती है ज़ीरो से। जब हमारी इनकम थी ज़ीरो और हमारा जो कंजप्शन है हो गया, उसी को कहते हैं हम ऑटोनोमस कंजप्शन। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इनकम में चेंज होने से कितना चेंज है जो कंजप्शन में हुआ वो होता है MPC। और जो MPC है वो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होती है और एक से कम होती है। ये हमने पिछले टॉपिक में किया था, वो देखना आप। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन करेंगे तो हमें जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप वहाँ पे देखना कि MPC क्या है और कैसे ज़ीरो से बड़ी और एक से छोटी होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई तो APC है वो हमारा फॉल हो गया, इनकम है वो हमारा बढ़ गया, लेकिन जो MPC है वो हमारा फॉल हो गया। क्यों हुआ APC फॉल? सेविंग के कारण। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो हमने जो अपनी सेविंग है वो भी स्टार्ट कर दी। ये आपको टेबल से दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। देखो अब हमारी जो इनकम थी वो बढ़ रही थी, पहले 0 थी, 50, 100, 150, 200 ऐसे हुई। और जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमारा कम हो रहा है। पहले 1.2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.93, फिर 0.9, ये कम होता जा रहा है। और ये हमने कैसे निकाला था? ये निकाला था कंजम्पशन बाय इनकम। मान लो कंजम्पशन थी हमारी 60 और इनकम थी 50। जब हमने इसको कट किया 60/50 तो आ गया 1.2। और ऐसे ही ये 100 थी, ये 100 कट किया तो 1। तो हम ये ऐसे सारे पॉइंट निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पर। जो हमारा MPC है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और लेस देन 1 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने कल की थी, उस वाले में देखना। और उसका कंजप्शन है और इनकम है, इसका रिलेशनशिप है नॉन प्रोपोर्शनल। ये हमने देख लिया कि नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। अब देखो ग्राफ से करते, पहले हमने टेबल से देख लिया, अब ग्राफ से भी देखते हैं। देखो ये है हमारी OY एक्सिस जिस पे हमने दिया इनकम, और ऊपर दे रखी है OY एक्सिस जिस पे हमने ले लिया कंजप्शन। अब देखो ये हमारी कंजप्शन है, C इज इक्वल टू A प्लस BY, कीनजियन कंजप्शन फंक्शन है ये। और ये हमारी इनकम है, ये वाली इनकम दे दी हमें, इनकम दे दिया, कंजप्शन फंक्शन दे दिया। अब देखो जब हमारी इनकम ज़ीरो है, ज़ीरो इनकम है, जब भी हम कुछ ना कुछ तो कंजप्शन कर ही रहे हैं, यानी कि जो OC है हमारी, ये हमारी कंजप्शन है। ज़ीरो इनकम पे भी हमारी कंजप्शन है इतनी, यानी जो ये OC है ये हमारा क्या हो गया? ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी ज़ीरो इनकम होने पर भी जो हमने कंजप्शन की वो है OC, और OC होगी हमारी कंजप्शन। उसके बाद क्या हुआ? जब हमने टेबल में देखा तो हमारी इनकम थी जो वो बढ़ रही थी ज़्यादा रेट से, लेकिन जो कंजप्शन है वो कम रेट से बढ़ रहा था। तो अब देखो हमारी इनकम ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, जो कंजप्शन है वो हमारा इस तरह बढ़ गया, और जो हमारी इनकम है वो यहाँ से यहाँ बढ़ गई। यानी इनकम बढ़ी ज़्यादा, कंजम्पशन बढ़ा कम। अब इस पॉइंट पे तो ये हो गया कि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है? यहाँ पे जो इनकम है और कंजम्पशन है दोनों इक्वल है। और अगर हम इससे ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाने पर क्या होता है? जो ये हमारी इनकम है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कंजम्पशन और सेविंग में। तो जो इनकम है वो ज़्यादा चेंज हुई और जो कंजम्पशन है वो कम चेंज हुई। ये ग्राफ थोड़ा रफली बनाया गया इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप मेज़रमेंट के साथ बनाओगे तो ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि इनकम में ज़्यादा चेंज हो रहा है और कंजम्पशन में
कम चेंज हो रहा है। जी ये हमारी डिश सेविंग होगी, क्योंकि हमारी नेगेटिव में थी ना ये, तो इसलिए ये डिश सेविंग होगी। और जो ये है हमारी सेविंग है। ये जो इसमें क्या हो रहा है, जो इनकम हमारी ज़्यादा चेंज हो रही है और कंजम्पशन कम चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी जो सेविंग है वो भी साथ साथ बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, एक टाइम के बाद हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। जब रिक्वायरमेंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह हमने लेने होते हैं वो हम ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम सेविंग करना अपनी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अपनी सेविंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, जिससे मुझे मोटिवेट हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस पर हम डेली क्विज़ डालते हैं और शॉर्ट नोट्स भी डालते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।